तुमने कभी सोचा है कि हम सारी जिंदगी अपने बारे में ही गलतफहमियों में जीते रहते हैं? बचपन से हमें बताया गया तुम्हारा नाम यही है, तुम्हारे माता पिता ये हैं, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा देश ये है। लेकिन क्या नाम ही तुम्हारी पहचान है? नाम तो बदला जा सकता है। क्या धर्म ही तुम्हारी पहचान है? धर्म तो परिस्थितियों से तय हो जाता है। अगर तुम भारत में पैदा हुए तो हिंदू, पाकिस्तान में हुए तो मुसलमान, यूरोप में हुए तो ईसाई। तो क्या आत्मा भी सीमा और धर्म के हिसाब से बदल जाती है? नहीं, आत्मा तो वही रहती है। देखो, दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर सब इसी एक प्रश्न के चारों ओर खड़े किए गए हैं। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन भीतर यह प्रश्न छुपा हुआ है, मैं कौन हूं? अब सोचो, तुम खुद को शरीर समझते हो, लेकिन शरीर हर पल बदल रहा है। जिसे तुम बचपन में शरीर कहते थे वह अब कहीं नहीं है। जवानी का शरीर और है, बुढ़ापे का शरीर और हो जाता है। फिर भी तुम कहते हो मैं वही हूं, तो यह मैं शरीर नहीं हो सकता। तुम कह सकते हो मैं मन हूं, लेकिन मन भी स्थिर कहां है? सुबह हंसते हो, शाम को रोते हो, कभी क्रोध आता है, कभी प्रेम उमड़ता है। मन तो पागल बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। तो अगर तुम मन हो तो तुम्हें भी हर पल बदल जाना चाहिए, लेकिन भीतर कुछ है जो वही रहता है। यही सवाल खड़ा करता है, तो तुम हो कौन? यह सवाल ही तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है, और यही खोज धीरे धीरे तुम्हें चेतना तक पहुंचा देती है। चेतना वह जो हमेशा है, वह जो न बचपन में बदलती है, न जवानी में, न बुढ़ापे में। वह जो हर सुख दुख, हर उतरा आर चढ़ाव के बीच साक्षी बनी रहती है। वही आत्मा है। जब तक आदमी खुद को केवल शरीर मानता है, तब तक उसकी पूरी जिंदगी मृत्यु के डर से घिरी रहती है। सोचो, शरीर नाजुक है, एक छोटी सी बीमारी, एक छोटा सा हादसा और सब खत्म। अगर तुम यही मान लो कि मैं शरीर हूं, तो मृत्यु तुम्हें हमेशा पीछा करती रहेगी। फिर जीवन केवल सुरक्षा का खेल बन जाता है। क्या खाएं कि शरीर सुरक्षित रहे, कैसे जिएं कि बीमारी न हो, कैसे बचें कि मौत दूर रहे। लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। तुम लाख कोशिश करो, शरीर बचने वाला नहीं। और अगर तुम कहते हो मैं मन हूं, तो भी परेशानी खत्म नहीं होती। मन का स्वभाव ही अस्थिरता है। कभी हंसी आती है, कभी आंसू बहते हैं, कभी गुस्सा उमड़ता है, कभी प्रेम। मन हमेशा बदलता रहता है, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। अगर तुम मन को मैं मानते हो, तो तुम्हारी पहचान भी बदलती रहेगी। कभी तुम अच्छे इंसान हो जाओगे, कभी बुरे, कभी देवता, कभी राक्षस। तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ी सी सजगता से देखो, तो तुम्हें एक अद्भुत खोज होगी। तुम देखोगे कि शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं बदलता। बचपन में भी वह था, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। जब तुम रोते हो तब भी वह मौजूद है, जब तुम हंसते हो तब भी वह मौजूद है, जब तुम सोते हो तब भी वह गवाही दे रहा होता है। वह है चेतना। यही तुम्हारा असली घर है। शरीर तो जैसे कपड़े हैं जिन्हें तुम पहनते हो और छोड़ देते हो। मन तो जैसे एक उपकरण है जो विचारों के रूप में चलता है, लेकिन चेतना वह तुम्हारी जड़ है, तुम्हारा केंद्र है, तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है। याद रखो, शरीर तुम्हारा घर नहीं है, मन तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा असली घर चेतना है, जहां कोई भय नहीं, कोई बदलाव नहीं, केवल शांति है। चेतना को समझने के लिए किसी शास्त्र, किसी गुरु की लंबी व्याख्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेतना कोई विचार नहीं है, यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह तुम्हारा अपना ही अनुभव है। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो और भीतर देखना शुरू करो। तुम पाओगे विचार आते हैं, कभी योजनाएं, कभी यादें, कभी सपने। फिर वे विचार चले भी जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। फिर भावनाएं आती हैं,
कभी खुशी, कभी उदासी, कभी डर, कभी गुस्सा, लेकिन थोड़ी देर बाद वे भी बदल जाती हैं। कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं टिकती। लेकिन जरा ध्यान दो, जब विचार आते हैं तब भी कोई है जो उन्हें देख रहा है। जब विचार चले जाते हैं तब भी वही देखने वाला मौजूद है। जब भावनाएं उठती हैं तब भी कोई है जो उन्हें महसूस कर रहा है। जब भावनाएं मिट जाती हैं तब भी वही मौजूद है। यही देखने वाला, यही जानने वाला ही तुम्हारा असली स्वरूप है। वह विचार नहीं है, क्योंकि विचार तो आता जाता है। वह भावना नहीं है, क्योंकि भावनाएं तो बदलती रहती हैं। वह मन भी नहीं है, क्योंकि मन तो उछलता कूदता रहता है। वह जो हर चीज का साक्षी है, वह जो हर चीज को देखता है पर खुद कभी नहीं बदलता, वह है चेतना। और यही चेतना ही तुम्हारी आत्मा है। देखो, यह कोई कठिन साधना नहीं है। यह तो अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर उपलब्ध है। अभी तुम सुन रहे हो तो सुनने वाला कौन है? अभी तुम समझ रहे हो तो समझने वाला कौन है? अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो पाओगे तुम वह शरीर नहीं जो बाहर बैठा है, तुम वह मन नहीं जो विचार कर रहा है, तुम वही हो जो सबको जान रहा है। यह जानने वाला न कभी पैदा होता है न मरता है, वह शाश्वत है, अमर है। और जब एक बार तुम इसे पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी और पहचान की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा समाज, तुम्हारी सफलता सब झूठी पहचाने हैं। तुम्हारी असली पहचान सिर्फ यही है, तुम चेतना हो। लोग आत्मा को खोजते हैं जैसे कोई चीज खो गई हो, जैसे किसी का चश्मा खो गया हो और वह हर जगह ढूंढ रहा हो, कभी मेज पर, कभी बिस्तर पर, कभी किताब के अंदर। लोग सोचते हैं कि आत्मा भी कहीं शरीर के भीतर छुपी होगी, जैसे दिल में या दिमाग में या किसी खास जगह पर। लेकिन यह खोज ही गलत दिशा में है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है। वस्तु हमेशा बाहर होती है। तुम पत्थर को छू सकते हो, पानी को पकड़ सकते हो, फूल को सूंघ सकते हो, लेकिन आत्मा को तुम न छू सकते हो, न पकड़ सकते हो, न देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आत्मा वस्तु नहीं है। आत्मा तो तुम्हारा ही होना है। वह तो तुम्हारी उपस्थिति है। जैसे दीपक जलता है तो प्रकाश अपने आप फैलता है। तुम दीपक को छू सकते हो, लेकिन प्रकाश को छू सकते हो क्या? प्रकाश तो केवल अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही शरीर एक दीपक है, लेकिन जब जीवन का दीपक जलता है तो चेतना की रोशनी चारों ओर बिखर जाती है। तुम चेतना को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वह हाथ से फिसल जाती है, क्योंकि पकड़ना वस्तु के लिए है और चेतना वस्तु नहीं है, वह तो तुम्हारी ही प्रकृति है। क्या तुम्हें कभी यह सवाल करना पड़ता है कि क्या मैं हूं? नहीं। होने का अनुभव तो हमेशा है। तुम हो, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। पर यह होना ही आत्मा है। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो यही मैं हूं आत्मा की सबसे पहली झलक है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं यह हूं या मैं वह हूं, तो तुम वस्तुओं से खुद को जोड़ लेते हो, कभी शरीर से, कभी मन से, कभी रिश्तों से, और तभी भ्रम पैदा होता है। आत्मा कहीं छुपी नहीं है कि तुम्हें खोजनी पड़े। आत्मा हमेशा यहां है, अभी है। बस तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम बाहर की चीजों में उलझे रहते हो। आत्मा को ढूंढने का अर्थ यह नहीं कि कहीं बाहर से इसे लाना है। आत्मा को ढूंढने का अर्थ है अपनी आंखों से बाहर की धूल हटाना, अपने भीतर की सजगता को जगाना। और जैसे ही तुम सजग होते हो, तुम्हें पता चलता है आत्मा कोई वस्तु नहीं, आत्मा ही तुम्हारा होना है, तुम्हारी उपस्थिति है। तुम सोचते हो कि मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि उसने कभी खुद को जानने का साहस ही नहीं किया। वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में, दुनिया को जानने में, पैसे, पद, प्रतिष्ठा और संबंध जुटाने में खर्च कर देता है। वह बाहर बाहर दौड़ता रहता है। कभी सोचता है धन आ जाए तो सुख मिलेगा, कभी सोचता है पद मिल जाए तो संतोष मिलेगा, कभी मान्यता, कभी प्रशंसा, कभी प्रेम पाने की कोशिश करता है। लेकिन यह सब बाहर का है।
और बाहर की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने आ खड़ा होता है। यह दौड़ अनंत है और इसी दौड़ में आदमी भूल जाता है कि उसके भीतर ही खजाना पड़ा है। वह सोने का है लेकिन भीख मांगता है। वह राजकुमार है लेकिन भिखारी की तरह जीता है, क्योंकि उसे अपने राजमहल का दरवाजा ही याद नहीं। जब आदमी चेतना से कट जाता है तभी अज्ञान पैदा होता है। अज्ञान का मतलब यह नहीं कि तुमने किताबें नहीं पढ़ी। अज्ञान का मतलब है कि तुम अपने असली स्वरूप को भूल गए। अगर आदमी खुद को चेतना मान ले तो सारा डर, सारा दुख मिट जाता है। लेकिन जैसे ही वह खुद को शरीर और मन मानता है, वह अंधकार में गिर जाता है। शरीर नाजुक है, मन अस्थिर है, और इन दोनों से चिपक कर जीने का अर्थ है हर पल डर, हर पल असुरक्षा, हर पल चिंता। देखो, यही कारण है कि जीवन लोगों के लिए बोझ बन गया है। सुबह से रात तक वही दौड़, काम, पैसा, प्रतिष्ठा और अंत में थकान। लोग जी नहीं रहे, बस किसी तरह ढो रहे हैं। उनका जीवन आनंद का उत्सव नहीं बल्कि एक भारी बोझ है। यह बोझ इसलिए है क्योंकि भीतर का प्रकाश बुझा हुआ है। आत्मा तो है, चेतना तो है, लेकिन अज्ञान ने उस पर धूल जमा दी है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन अगर बादल छा जाएं तो रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। सूरज मिटा नहीं है, बस हमारी आंखें ढकी हुई हैं। इसी तरह चेतना हमेशा मौजूद है, लेकिन अज्ञान का बादल उसे ढक लेता है। और फिर आदमी सोचता है, मैं दुखी हूं, मैं अधूरा हूं, मैं खाली हूं। मनुष्य ने आत्मा को कहीं बाहर खोजा, मंदिरों में, तीर्थों में, शास्त्रों में। लेकिन आत्मा बाहर नहीं है, आत्मा तुम्हारे भीतर है, और उस तक पहुंचने का द्वार है सजगता। तुम सोचते हो आत्मा कोई रहस्यमयी वस्तु है, कोई चमत्कार है, लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा तुम्हारी अपनी चेतना है, और चेतना का स्वाद तभी मिलता है जब तुम सजग होते हो। सुनो, तुम चल रहे हो, हर रोज चलते हो, लेकिन कभी सोचा है कि मैं चल रहा हूं? तुम्हारे पैर चलते हैं, शरीर चलता है, और तुम बिना ध्यान दिए बस चलते चले जाते हो। लेकिन अगर एक दिन धीरे धीरे चलो और चलते हुए देखो, हाँ मैं चल रहा हूं, तो भीतर कुछ बदलने लगेगा। अचानक तुम्हें लगेगा चलना सिर्फ शरीर का है। तुम स्वयं चलने वाले नहीं हो, तुम देखने वाले हो। यही सजगता है। जब तुम खाते हो, आमतौर पर तुम बिना देखे खा जाते हो। खाना तुम्हारे लिए सिर्फ आदत है, बस मुंह चल रहा है। लेकिन अगर खाने बैठो और हर कौर को देखो, उसका स्वाद लो, उसकी गंध को महसूस करो और भीतर साक्षी बने रहो, तो अचानक एक गहराई खुलती है। तुम पाते हो शरीर खा रहा है, मन स्वाद ले रहा है, लेकिन तुम तो केवल देखने वाले हो। यही सजगता है। तुम बोलते हो, रोज बोलते हो, लेकिन जो बोल रहा है उसे कभी देखा? शब्द आते हैं, जुबान से निकलते हैं। कभी रुककर देखना ये शब्द कहां से आ रहे हैं, कौन बोल रहा है। अगर तुम भीतर साक्षी बने रहो तो पता चलता है शब्द शरीर और मन के माध्यम से बह रहे हैं, लेकिन तुम तो मौन साक्षी हो। तुम बोलने वाले नहीं, तुम देखने वाले हो। यही रहस्य है। सजगता ही आत्मा का द्वार है। तुम जो भी करो उसमें सजगता ला दो। चलो, सजग होकर चलो। खाओ, सजग होकर खाओ। सोचो, सजग होकर सोचो। और फिर देखना, धीरे धीरे एक अद्भुत अनुभव होता है। तुम्हें एहसास होगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं सिर्फ चेतना हूं। और जैसे ही यह अनुभव घटित होता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं रहती। फिर तुम जान जाते हो कि परमात्मा कहीं और नहीं, उसी चेतना में प्रकट है जिसे तुम आत्मा कहते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, लेकिन यह सत्य केवल वही जान सकता है जिसने सजगता के माध्यम से अपनी चेतना को छू लिया हो। अन्यथा मृत्यु बाहर से बड़ी भयावह लगती है। तुम सोचते हो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पहचान सब छिन जाएगा। और क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा, तुम डरते हो। लेकिन जिसने भीतर देखा
जिसने आत्मा को जाना उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। वह मुस्कुराकर मृत्यु को गले लगाता है, क्योंकि उसे पता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चेतना हूं। और चेतना अमर है, शाश्वत है, अनादि है। मृत्यु तुम्हारा अंत नहीं है। मृत्यु तो केवल एक द्वार है नए जीवन में प्रवेश का। और जो सजग है, जो जागा हुआ है, उसके लिए मृत्यु भी एक गहरी नींद जैसी हो जाती है, जिसमें सुबह नया सूर्योदय होता है। जिस क्षण आदमी अपनी चेतना को जान लेता है, उसी क्षण उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि तब उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं वही चेतना हूं जो सब में बह रही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इसे जाना कैसे जाए। सिर्फ बौद्धिक समझ काफी नहीं है। किताबें पढ़कर, शास्त्र रटकर या बहस करके आत्मा का अनुभव नहीं होता। अनुभव की राह एक ही है, ध्यान। ध्यान का अर्थ है भीतर उतरना, भीतर उस जगह तक पहुंचना जहां न कोई विचार है, न कोई कल्पना, न कोई शोर, जहां केवल शांति है, जहां केवल मौन है, जहां केवल साक्षी भाव है। जब तुम आंख बंद करते हो और अपने भीतर झांकते हो, तो सबसे पहले तुम्हें विचारों की भीड़ मिलेगी। मन लगातार भागता है कल की यादों में, भविष्य की योजनाओं में, कभी खुशी, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा। मन एक बंदर की तरह कूदता रहता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, अगर तुम बिना भागे, बिना दबाए बस उन विचारों को देखते रहो, तो धीरे धीरे यह भीड़ शांत होने लगती है। याद रखो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो जन्म लेता है, बदलता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। आज जवान है, कल बूढ़ा हो जाएगा। आज ताकतवर है, कल कमजोर हो जाएगा। शरीर नश्वर है। याद रखो, तुम मन भी नहीं हो। मन तो विचारों का एक झुंड है। एक क्षण हंसी आती है, अगले क्षण रोना आता है। एक पल में प्रेम, अगले ही पल क्रोध। मन हर पल बदलता रहता है। वह स्थायी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो न बदलती है, न जन्म लेती है, न मरती है, और वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वह है चेतना। यही चेतना तुम्हारी आत्मा है। अगर तुम इसे पहचान लो तो सारा जीवन बदल जाएगा। फिर कोई भय नहीं रहेगा, न मृत्यु का डर, न हानि का डर, न अकेलेपन का डर। फिर कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि दुख हमेशा तब पैदा होता है जब तुम अपने को शरीर या मन मान लेते हो। जैसे ही तुम चेतना को पहचानते हो, दुख मिट जाते हैं और जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण आनंद से भर जाता है। हर सांस तुम्हें ईश्वर का उपहार लगती है। हर मुलाकात, हर अनुभव तुम्हें अद्भुत लगने लगता है। लेकिन जब तक तुम अपनी चेतना को नहीं पहचानते, जीवन एक बोझ है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ घसीट कर करना है, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां। हर दिन थकान है, हर रात बेचैनी है। और जैसे ही पहचानते हो जीवन एक मुक्ति है, तब जीना ही प्रार्थना बन जाता है, चलना ही ध्यान बन जाता है, सांस लेना ही ईश्वर का स्मरण बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, सजग हो जाओ, जागो, सोए मत रहो। भीतर उस दीपक को पहचानो जो सदा से तुम्हारे साथ है। तुम्हारा असली घर वहीं है। चेतना को पहचान लो, यही आत्मा है। और जिसने आत्मा को पहचान लिया, उसने जीवन को पा लिया। फिर और पाने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। एक प्रयोग करके देखो, मान लो कि तुम अचानक मर गए। कल्पना करो कि मृत्यु आ गई है। शरीर को छोड़ दो, अब तुम शरीर नहीं हो। अब तुम शरीर को हिला नहीं सकते, आंख भी नहीं झपका सकते, आवाज भी नहीं निकाल सकते, रो भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मर गए हो। और फिर देखो भीतर क्या घटता है। लेकिन अपने को धोखा मत देना। शरीर हिल सकता है, फिर भी मत हिलाना। मच्छर काट ले तब भी मृत समझो। यह विधि बहुत प्राचीन है, बहुतों ने इस विधि का उपयोग किया है। सूत्र कहता है, मृतवत लेटे रहो, जैसे मर गए हो वैसे लेट जाओ। क्रोध उठे तो उसी में ठहरे रहो। आंख की पुतलियां न हिलाओ, इकटक देखते रहो, या कुछ चूसो और चूसना ही बन जाओ।
पहली बात, मृत्युवत लेटे रहो। रमण महर्षि को ज्ञान इसी विधि से हुआ था। इस जन्म में यह आकस्मिक घटता, लेकिन आकस्मिक कुछ भी घटता नहीं। अवश्य किसी पिछले जन्म में वे इसको साध चुके होंगे। 14-15 वर्ष की आयु में एक रात अचानक उन्हें लगा मृत्यु आ गई है। शरीर लकवाग्रस्त हो गया, हिल नहीं पा रहे, श्वास रुक रही है, हृदय बंद हो रहा है, आवाज भी नहीं निकाल पा रहे। बस यही अनुभव था, मैं मर रहा हूं। कभी कभी स्वप्न में तुमने देखा होगा, न बोल पाते हो न हिल पाते हो। जागने के बाद भी कुछ क्षण ऐसे रहते हैं। यही रमण के साथ घटा। भीतर की चेतना पूर्ण सजग थी, पर शरीर पर अधिकार नहीं, पूरी निश्चयता थी। मैं हूं, मैं चेतना हूं, लेकिन शरीर मर रहा है, कोई विकल्प नहीं। उन्होंने आंखें बंद की और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे शरीर कठोर हो गया, जैसे मर गया हो। और तभी रहस्य प्रकट हुआ, शरीर तो मर गया है, पर मैं तो बचा। चेतना अभी भी जीवित है। उस रात के बाद सुबह जब वे लौटे तो वही व्यक्ति नहीं लौटे थे। मृत्यु का साक्षात्कार उन्हें बदल चुका था। अब वे नए लोक में प्रवेश कर चुके थे। चेतना का एक नया आयाम खुल गया। उन्होंने घर छोड़ दिया। वही मृत्यु अनुभव उन्हें इस युग के प्रबुद्धों पुरुषों में से एक बना गया। यह वही विधि है जो रमण पर सहज घटित हुई, लेकिन तुम्हारे लिए यह सहज नहीं होगी। अभ्यास करना पड़ेगा, और यदि तुरंत फल न मिले तो भी व्यर्थ नहीं। बीज बनकर भीतर रह जाएगा, समय आने पर फूटेगा। यही सहजता की कहानी है। बीज बोया गया था, वर्षा देर से आई। कभी किसी जन्म में जब तुम अधिक परिपक्व हो जाओगे, संसार से उब चुके होंगे, तब उचित स्थिति बनेगी और बीज अंकुरित हो जाएगा। सूत्र कहता है, मृतवत लेटे रहो, क्रोध में क्षुब्ध होकर ठहरे रहो। मृत्यु का क्षण सुखद नहीं होता, वह आनंद पूर्ण नहीं हो सकता। भय उठेगा, क्रोध उठेगा, उदासी छा जाएगी। हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होगा, लेकिन सूत्र कहता है जो भी उठे उसी में स्थिर रहो। क्रोध हो तो क्रोध में ठहरो, उदासी हो तो उदासी में, भय हो तो भय में। शरीर मृत है, इसलिए गति मत दो। यह ठहरना सुंदर है। कुछ क्षण यदि ठहर गए सब बदल जाएगा, पर हमारी आदत है हिलने की। मन में आवेग उठे नहीं कि शरीर चलने लगता है, उदासी आती है तो भी शरीर हिलता है। यही आवेग कहलाता है, शरीर में वेग पैदा करता है। मृतवत हो जाओ और शरीर को मत हिलने दो। जो भी भीतर घटे घटने दो, तुम स्थिर शवत। फिर सूत्र कहता है, या पुतलियां न घुमाओ और इकटक घूरते रहो। यह मेहर बाबा की विधि थी। वर्षों वे छत को घूरते रहे, आंखें स्थिर। शरीर मृतवत पड़ा रहा, ऐसा वे लगातार घंटों बिना कुछ किए घूरते रहते थे। आंखों से घूरना अच्छा है, क्योंकि वह तुम्हें तीसरे नेत्र पर स्थिर कर देता है। और एक बार वहां स्थिर हुए तो पुतलियां स्वयं थम जाती है, वहीं टिक जाती है, अचल हो जाती है। मेहर बाबा ने इसी तरह प्राप्त किया। तुम सोचोगे इतना छोटा अभ्यास क्या करेगा, पर मेहर बाबा ने लगातार 3 वर्षों तक छत को घूरा। तुम 3 मिनट कर लो तो लगेगा जैसे 3 वर्ष बीत गए। समय रुक जाएगा, घड़ी थम जाएगी। और जब वे घूरते रहे, धीरे धीरे विचार मिट गए, गति रुक गई। वे शुद्ध चेतना रह गए, वे टकटकी बन गए। और उसी के बाद उन्होंने आजीवन मौन अपना लिया। भीतर इतनी गहराई का मौन कि शब्द असंभव हो गए। अमेरिका में एक मन पाठक था, सामने बैठकर तुरंत तुम्हारे विचार पढ़ लेता था। हजारों परीक्षाओं में कभी असफल नहीं हुआ। जब उसे मेहर बाबा के पास लाया गया तो वह विफल हो गया, पहली और अंतिम बार। और शायद असफलता उसकी नहीं थी। वह पसीने से तर हो गया, लेकिन एक विचार भी न पकड़ सका। आखिर उसने कहा, यह आदमी अजीब है, इसमें पढ़ने को कुछ है ही नहीं, यह तो बिल्कुल खाली है। आंख बंद करता हूं तो लगता है कोई है ही नहीं। बार बार आंख खोलनी पड़ती है कि अभी भी बैठा है कि नहीं।
पर यह कुछ सोच ही नहीं रहा। वर्षों की टकटकी ने मेहर बाबा का मन पूरी तरह भंग कर दिया था। फिर सूत्र कहता है, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ, यह तीसरी राह है। कोई भी कृत्य काम विधि बन जाएगा। क्रोध में क्षुब्ध होकर ठहरे रहो, केवल यही भी विधि बन सकती है। तुम क्रोध में हो, लेटे रहो और क्रोध में स्थिर रहो, न भागो न कुछ करो। कृष्णमूर्ति सारी उम्र इसी पर बोलते रहे। उनका पूरा आग्रह था जो है उसी में ठहरो। क्रोध आया है तो बस उसे देखो, उसमें जमे रहो, और यदि तुम बिना हिले देख सको तो क्रोध मिट जाता है, तब तुम मालिक हो जाते हो। कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। ये विधि शारीरिक है और आसान भी, क्योंकि चूसना जीवन की पहली क्रिया है। बच्चा जन्मते ही रोता है, लेकिन वह रोता नहीं, पहली बार हवा को चूस रहा होता है। गर्भ में उसने श्वास नहीं लिया था, मां के प्राण से जी रहा था। इसीलिए मां और शिशु का संबंध इतना गहरा होता है। शुद्ध प्राण उन्हें जोड़ते हैं, पर जन्मते ही वह अजनबी जगत में फेंक दिया जाता है। अब उसे ऊर्जा आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, अब उसे स्वयं श्वास लेनी होगी। पहली चीख पहला चोषण है, फिर वह स्तनपान करता है। यही मूल क्रियाएं हैं, बाकी सब बाद में आते हैं। सूत्र कहता है, किसी भी चीज को चूसो और चूसना बन जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब वस्तु को भूल जाओ, कर्ता को भी भूल जाओ, केवल क्रिया रह जाए, तुम और चोषण एक हो जाओ। कोई भी काम में तुम यह विधि प्रयोग कर सकते हो। दौड़ रहे हो तो दौड़ बन जाओ, दौड़ने वाला भूल जाओ, केवल दौड़ती हुई धारा रह जाए। भीतर शांति, बाहर सिर्फ दौड़, चूसना विशेष है, पर हम भूल गए। या यूं कहो, हमने विकल्प बना ली। सिगरेट वही स्तन है, धुआं वही दूध। इसलिए जिन बच्चों को स्तनपान पूरा न मिला, वे आगे चलकर धूम्रपान करने लगते हैं। यह विकल्प है। तो अगर तुम सिगरेट पीते हो तो धूम्रपान ही बन जाओ। सिगरेट को भूल जाओ, पीने वाले को भूल जाओ। एक विषय है जिसे तुम चूसते हो, एक विषय है जो चूसता है, और उनके बीच चूसने की चोषण की प्रक्रिया है। तीनों में से केवल प्रक्रिया रहनी चाहिए। चोषण ही बनो, प्रयोग करो। धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए अनुकूल है। पानी पीते हो, ठंडक भीतर उतर रही है, पानी बन जाओ। पानी मत पियो, स्वयं को भूल जाओ, केवल ठंडक स्पर्श प्रवेश रह जाए। यदि तुम प्रक्रिया बन गए तो क्या होगा? तुम निर्दोष हो जाओगे, नवजात शिशु की तरह। यह मूल में लौटना है। मानव का सारा अस्तित्व उसी स्तन की प्यास है। अनेक उपाय करता है, कुछ काम नहीं आता। जब तक तुम फिर चोषण नहीं बन जाते, प्यास बनी रहती है। एक व्यक्ति को मैंने यही विधि दी। मैंने उससे कहा, अगर पूरी दुनिया से केवल एक चीज चुननी हो तो क्या चुनोगे? उसने आंखें बंद की, संकोच किया। मैंने कहा, न डरो और न झिझको, मुझे स्पष्ट बताओ। फिर बोला, अजीब है, लेकिन मेरे सामने एक स्तन उभर रहा है और वह अपराध बोध से भर गया। मैंने कहा, अपराध क्यों? ये सबसे सुंदर चीजों में से है। वह बोला, यही मेरी समस्या है। हर स्त्री को देखता हूं तो स्तन ही पहले दिखाई देता है, और ये बात प्रत्येक के साथ लागू है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आदमी का जगत के साथ पहला परिचय मां का स्तन बनता है। ये बुनियादी है। जगत के साथ पहला संपर्क मां के स्तन बनता है। यही कारण है कि ये इसमें इतना आकर्षण है। मैंने कहा, यही तुम्हारी विधि है। आंखें बंद करो, स्तन की कल्पना करो और चूसो, वास्तविक मानकर चूसो। और यही विधि थी जो मैंने उसे दी। किसी चीज को चूसो और चूसना बन जाओ। 3 दिन में वह पागलपन की हद तक चूसने लगा। उसने कहा, 7 दिन से केवल यही कर रहा हूं, इतना सुंदर, इतनी शांति मिलती है। 3 महीने में यह भीतर की मुद्रा बन गई। बाहर से कुछ दिखता नहीं, पर भीतर निरंतर चूसना चल रहा था। फिर उसने कहा, कुछ अनोखा हो रहा है। मीठा द्रव सिर से टपक कर जीभ पर आता है, इतना मीठा, इतना ऊर्जादायी कि मुझे भोजन की जरूरत नहीं, भूख समाप्त हो गई। मैंने कहा, जारी रखो।
3 महीने और फिर वह नाचता हुआ आया। अब चूसना भी चला गया, लेकिन मैं पूरी तरह बदल गया हूं। कोई दरवाजा खुल गया है। अब कोई इच्छा शेष नहीं, न परमात्मा की न मुक्ति की। जो है जैसा है पूर्ण है। मैं उसे स्वीकार करता हूं और आनंदित हूं। इसलिए प्रयोग करो, किसी भी चीज को करो और क्रिया बन जाओ। यह विधि बहुतों के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि यह जीवन की जड़ है।